नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एससीएस क्लासेस में। आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से यूपी पुलिस की तैयारी चल रही होगी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर के आए हैं, जिसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है। इसलिए क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी थोड़ा सा भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला प्रश्न अपना है, उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? क्या चीज़? उत्तर प्रदेश में कितने जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो ये कितने पाए जाते हैं? तब यूपी में पाए जाते हैं 9 जलवायु क्षेत्र। इसलिए कौन सा इसका सही जवाब होगा? ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यमुना नदी का उद्गम स्थान है। पूछा गया है प्रश्न में कि यमुना नदी का उद्गम स्थान है, कहाँ से हुआ है? तब इसका सही जवाब होगा बंदरपूंछ से। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तब ये कौन सा स्थान है? तब ये जो स्थान है प्रथम स्थान है। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 6 मई, 10 मई, 8 मई या 12 मई को? तब ये जो मनाया जाता है वह मनाया जाता है 12 मई को। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो मनाते हैं वह मनाते हैं 12 मई को। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है। तब ये कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन सी वाला इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तब ये किसके शासनकाल में अजंता की गुफाओं का निर्माण हुआ था? ये जो हुआ था बागटक के शासनकाल में। किसके? बागटक के शासनकाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि नदी का बहता हुआ जल, क्या चीज़? नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? क्या बताना, किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है? ये जो ऊर्जा संवहन करता है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसलिए कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है। तब कितनी संयोजकता होती है कार्बन यौगिक में? तब ये संयोजकता जो होती है वह कितनी होती है? वह होती है 4। ऑप्शन डी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? तब ये कहाँ स्थापना की गई? ये जो स्थापना की गई थी गाजियाबाद में स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो कौन सा शब्द है जो भारतीय प्रस्तावना में जिसका उल्लेख नहीं है? तो वह कौन सा शब्द होगा? समाजवादी भी है, लोकतंत्रात्मक भी है, पंथनिरपेक्ष भी है। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जौनपुर में डैश डैश के द्वारा निर्मित 18 मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल मॉडल बन गई। तब ये किसके लिए मिसाल बन गई? तब इसका सही जवाब होगा इब्राहिम सर्की। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है। हमारे पाचक रस में क्या होता है पेट के अंदर? तब ये क्या होगा? तब ये जो होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। क्या चीज़? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा, जिसका सूत्र होता है HCl। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरह। अगला प्रश्न है, थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? सोडियम, कैल्शियम, आयोडीन, पोटेशियम। तो कौन सा तत्व आवश्यक होना चाहिए? तब वह होना चाहिए आयोडीन। ऑप्शन सी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपको क्लास कैसी लग रही कमेंट करें, और आपने वीडियो को लाइक ना किया हो वीडियो को लाइक कर दें। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? क्या बताना? जगन्नाथ जो मंदिर है वह किस राज्य में स्थित है? वह जो स्थित है पुरी में। और पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। पुरी कहाँ है? उड़ीसा में। तब इसलिए इसका कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? वह कौन सा साम्राज्य की था? आपको बताना। तब वह कौन सा था? वह जो था अलाउद्दीन खिलजी था। ऑप्शन डी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था?
तो नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? ये जो दिया गया था जॉन टेनबर्गेन और रेगनर फ्रिक्स के लिए। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने इसका क्या जवाब दिया कमेंट करें। साथियों, अब आपके पास ज़्यादा समय ना बचा है, इसलिए तैयारी को ज़ोरदार से कीजिए और अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। अगला प्रश्न है कि कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं होता है? कौन है जो किसी का भी सदस्य नहीं होता है? भाई जो नहीं होता है, भाई राष्ट्रपति नहीं होता है। ऑप्शन कौन नहीं होगा? राष्ट्रपति नहीं होगा। तब कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? सी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्या चीज़? कौन सा युग्म ऐसा है जो कि सुमेलित नहीं है? भाई कौन सा युग्म होगा? हस्तिनापुर मेरठ में ठीक है, विंध्याचल मिर्ज़ापुर में ठीक है, श्रृंगवेरपुर फैजाबाद में, ये गलत है आपका। ऑप्शन सी वाला आपका गलत होगा। और देवा शरीफ बाराबंकी ये भी आपका ठीक है। तो अब इसलिए कौन सा ठीक हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन विधायकीय सत्र को सत्रावासन करने की अधिसूचना जारी करता है? तब भाई कौन होता है? भाई होता है राष्ट्रपति। ऑप्शन सी वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार भारत में पहली बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी? तब ये स्थापना कहाँ की गई थी? ये जो स्थापना की गई थी लखनऊ में। कहाँ की गई थी? लखनऊ में की गई थी। लखनऊ में की गई थी। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है भाई रामपुर में स्थित है। कहाँ? रामपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है सैयद सालासर मेला आयोजित किया जाता है, ये कहाँ लगाया जाता है? अर्थात ये मेला कहाँ लगता है? ये जो मेला लगता है वह बहराइच में लगता है। किसका मेला? सैयद सालार मेला। ऑप्शन ए वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों, आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? तब इसकी संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी होगी? वह होगी 100। ऑप्शन सी वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? प्राकृतिक संसाधन भी होना चाहिए, पूंजी निर्माण भी होना चाहिए, बाजार का आकार भी होना चाहिए। इसलिए कौन सा ठीक हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? वह कौन सी बीमारी इसके लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है? कौन सी बीमारी है? वह रोहड़ी, कुकुर खांसी तथा टिटनेस के लिए लगाया जाता है। इसलिए कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? ऑप्शन डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? तब ये किस राज्य में स्थित है? ये जो स्थित है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। आपने इसका क्या जवाब दिया कमेंट करें। साथियों, आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत है? तब ये कितने प्रतिशत है? ये जो इसका प्रतिशत है 16.5% है। इसलिए कौन सा इसका ऑप्शन ठीक होगा? तब इसका ए वाला इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितने गुना बड़ा है? जो भारत का क्षेत्रफल है पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा है या कितना बड़ा है? तब ये कितना बड़ा है? ये जो बड़ा है 4 गुना बड़ा। ऑप्शन बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले का प्रश्न है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपको बताना कि वेदों की ओर लौटो ये नारा किसने दिया था? ये जो नारा दिया था दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। इसलिए कौन सा इसका ऑप्शन ठीक होगा? बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाया जाता है? तो वह कौन सी जाति है, जनजाति जो दीपावली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है, शोक के त्यौहार के रूप में? तो वह कौन सी जाति होगी? वह जाति जो होगी थारू जाति। ऑप्शन बी वाला करेक्ट आंसर होगा। आपने इसका क्या जवाब दिया कमेंट करें। कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी? गुलामगिरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, माई एक्सपेरिमेंट्स विद टूट। तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा गुलामगिरी। जो ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी होगी? वह गुलामगिरी होगी। अगला प्रश्न है गांधी रिवेंज समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तब ये हस्ताक्षर कब हुए थे आपको बताना है। तब ये जो हस्ताक्षर हुए थे 5 मार्च 1931 को हुए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि
गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है वह कहलाती है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे गरीबी रेखा। साथियों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, और आपका कोई सजेशन या फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।